अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। एक बार फिर आपको सिंध में सरकारी नौकरियों के हवाले से जो हुक्म इम्तनाज जारी किया गया था एमक्यूएम की दरखास्त के ऊपर, उसकी तोसी हुई है। यानी कि मजीद 12 दिन तक सिंध हुकूमत किसी भी सरकारी महकमे में किसी भी शहरी को मुलाजमत फराहम नहीं कर सकती। कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ और उसके बाद फिर क्या कुछ नया जो है वो जमा कराया गया है, कमरा अदालत का माहौल क्या था, सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आज एक बार फिर हम उन नाज़रीन को, उन लोगों को बताने के लिए आए हैं कि एक दावा था या एक लोगों की ख्वाहिश थी कि उनको सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। तो अब क्या कुछ हुआ इस मामले के ऊपर और आज एमक्यूएम की तरफ से नया क्या जमा कराया गया और सिंध हुकूमत का क्या कहना है इस मामले में? जी बिल्कुल शायद, आज जो दरख्वास्त गुजारों के वकील हैं बैरिस्टर फरूक नसीम, उनकी जानिब से अदालत में तफसीलात जमा कराई गई है कि अदालती अहकामात के बावजूद जो है वो बैक डेट्स में जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए गए हैं। उनका ये कहना था कि अदालत में आज वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि गुस्से में दिखाई दिए, या उनका जो एक लहजा था वो काफ़ी तल्ख था। उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत के जो महकमे हैं, जहाँ पर अदालती हुकूमत के हुक्म इम्तना के बावजूद 10 दिन तक लगातार दिन रात दफातर खोले गए, और उसके बाद ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है पिछली तारीखों में यानी कि बैक डेट्स में जो है वो इशू किए गए हैं। उनका ये कहना था कि जून, जुलाई और अगस्त में जितने भी अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए गए हैं, इन तमाम को जो है वो कैंसिल किए जाए, और जो AGPR है, अकाउंटेंट जनरल सिंध, उन्हें ये हिदायत जारी की जाए कि वो इन लोगों को तनख्वाहें, मराद वगैरह जो है वो जारी ना करें। उनका ये मौक़िफ़ था और उन्होंने अदालत से एक दफ़ा फिर ये इस्तदा की। उन्होंने ये कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद जो अदालत ने हुक्म दिया था उसको एक मजाक बनाया गया, और अस्पतालों से जो है वो पिछली तारीखों में फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किए गए। लिहाजा उन्होंने ये भी कहा कि IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध से जो है वो तफसीलात तलब की जाए कि ऐसा क्यों हुआ। अदालती अहकामात के बावजूद जो 1 ग्रेड से 5 ग्रेड तक की नौकरियां हैं, जो उनका ये कहना था कि वॉक थ्रू जो है वो वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पे जो है वो नौकरियां दी जा रही हैं। उनका ये कहना था कि इससे जो है वो ये साबित होता है कि ये नौकरियां जो है वो शफाफ तरीके से नहीं दी जा रही। और जिस पर सिंध हुकूमत की जो वकील थी, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध, उन्होंने अदालत से इस्तदा की और उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें अभी तक ना तो कोई नोटिस मौसूल हुए हैं और ना ही दरख्वास्त की कॉपी मिली है कि वो इसका जवाब दे सकें। तो एमक्यूएम की तरफ से बाकायदा लीगल नोटिस भेजा गया था, आपको याद होगा कि अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया, उसके बावजूद सरकारी नौकरियां जारी की जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी को और दीगर महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं उनको लीगल नोटिस भेजा गया था कि अदालत के हुक्म की आप खिलाफवर्जी कर रहे हैं, किस तरह नौकरियां दे रहे हैं। तो उसके बावजूद उनका ये कहना है कि उनको किसी किस्म का नोटिस मौसूल नहीं हुआ, ना ही दरखास्त की कॉपी मिली है। बिल्कुल, उनका यही मौक़िफ़ था अदालत में कि उन्हें ना तो दरखास्त की कॉपी मौसूल हुई है, ना ही नोटिस मौसूल हुआ है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक लेटर ज़रूर लिखा गया था दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर फरूक नसीम की जानिब से कि अदालती हुक्म इम्तना है, लिहाजा नौकरियों का जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो रोका जाए। तमाम आज फरूक नसीम ने एक और भी बात बताई मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कि उन्होंने नैब को भी लिखा है कि तमाम जो है वो मामला है, जो एक मैसिव करप्शन है, जो पैसे लेके लोगों को नौकरियां बांटी जा रही हैं। ये तो बड़ी खबर है, ये तो बहुत बड़ी खबर है कि ये जो सिंध में सरकारी नौकरियां दी जा रही थी तमाम महकमों में, उसकी तहकीकात के लिए एमक्यूएम ने बाकायदा नैब से भी रजू कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में ये इस बात का इंकशाफ किया कि उन्होंने चेयरमैन नैब को भी खत लिखा है। उन्होंने ये कहा है उसमें कि जो भी इस मामले की तहकीकात हैं वो की जाए, क्योंकि ये एक मैसिव करप्शन है। उनका ये कहना था सिंध के जो गरीब लोग हैं, जो 1 से 5 ग्रेड तक की नौकरियों पे जो है वो भर्ती होना चाहते हैं, उनसे लाखों रुपए जो है वो रिश्वत ली जा रही है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। तो ये था उनका कहना आज, जबकि जो सिंध हुकूमत की वकील थे उनका ये मौक़िफ़ था कि उन्हें कॉपी नहीं मिली। तो अदालत ने यह कहा है कि फर्स्ट 3 मोड्स के जरिए नोटिस जिनको नहीं होते उनको दोबारा नोटिस जारी किए हैं, और इसके साथ साथ अदालत ने यह कहा है कि सिंध हुकूमत को इसकी जो कॉपी है वो फराहम की जाए। यानी कि हुक्म इम्तना में 12 जो सितंबर तक तोसी हो चुकी है। जिना हॉस्पिटल्स का क्या कहना था, क्योंकि जिना में मुख्तलिफ अस्पतालों में भी आपको पता है कि सरकारी नौकरियां इस दौरान भी दी गई है। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वकील हैं बैरिस्टर फैजान मीमन, वो अदालत में पेश हुए थे। उनका ये कहना था कि उन्होंने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो भर्ती किया है। वो इसलिए भर्ती किया है कि PMDC की शराइत है, अगर वो ये भर्तियां नहीं करेंगे तो उनकी जो एफिलिएशन है उनके लिए वो मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं कि उनको लाइसेंस जो है वो उनका ना दिया जाए या PMDC उनको रिकॉग्नाइज ना करे।
तो अदालत ने फैजान मेमन की जानिब से जो काउंटर एफिडेविट जमा कराया गया था, जो जवाब जमा कराया, उसकी नकूल दरख्वास्त गुजार के वकील को फराहम करने की हिदायत की और इसके साथ सिंध हुकूमत को भी, ताकि वो नेक्स्ट डेट पे उसका जवाब दे सकें। ताहम आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अदालत ने नौकरियों भर्तियों पर जो हुक्म इम्तना जारी किया था उसमें 12 सितंबर तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा फरमाइएगा कि जो इस दौरान नौकरियां दी गई हैं, ये सिर्फ जबानी कलामी नहीं बल्कि सबूत के तौर पर भी फरूक नसीम ने अदालत को बताया है, यानी कि पूरा एक पलंदा जमा कराया है कि इस दौरान जो जाली मुबैना तौर पर मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए गए, करेक्टर सर्टिफिकेट जारी किए गए और ऑफर लेटर ना सिर्फ दिए गए बल्कि पोस्टिंग भी दी गई है, ये भी अदालत में उन्होंने जमा कराई है सारी तफसीलात। बिल्कुल, एक बहुत ही भारी भरकम किस्म का एक पलंदा जो है वो उन्होंने अदालत के सामने जमा कराया है, वो अभी हम तक पहुंचा नहीं है। जैसे ही वो हम तक पहुंचेगा कि ये कौन से महकमों में अपॉइंटमेंट हैं, कितने ग्रेड हैं, कितने लोग हैं और कौन कौन से महकमे हैं, तो इसकी तफसीलात हम बाद में अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। फिलहाल खबर यही है कि MKN की जानिब से जो है वो मजीद दस्तावेजात जमा कराए गए हैं और अदालत ने उन दस्तावेजात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बड़ी एक गंभीर सूरत हाल है कि एक तो ये है कि जो लोग नौकरियां हासिल कर चुके थे, यानी कि मुबैना तौर पर जून, जुलाई या अगस्त के महीने में जहां पर हुकूमत के खात्मे का जो टाइम आ चुका था, उस दौरान जो नौकरियां दी गई, अब उनकी नौकरियां अगर जिन्होंने हासिल कर ली हैं उनकी नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं, यानी कि उनके लिए शदीद परेशानी लाहक हो गई है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ और उसके बाद फिर चाहे पुलिस का महकमा है या कोई और महकमा, उन तमाम महकमों में जहां जहां सरकारी नौकरियां दी गई हैं, इस दौरान उस पर जब अदालत का हुक्म इम्तना जारी था तब भी नौकरियां दी गई, तो उस पर अदालत को तफसीलात और डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजात उसके अंदर जमा करा दी गई हैं। और ना सिर्फ अब ये अदालत के फोरम पर, यानी कि अदालती एक फोरम पर जो है वो इस मामले में, इस महाज में जो पीपल्स पार्टी या गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बल्कि जो फरूक नसीम साहब ने बताया है कि MKM के प्लेटफॉर्म से, यानी कि MKM की जानिब से नैब को भी बाकायदा तौर पर खत लिखा गया है कि इस दौरान जिन लोगों को नौकरियां दी गई हैं उसमें लाखों करोड़ों के एवज जो है वो मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल करके जो है वो नौकरियां दी गई हैं मुख्तलिफ ग्रेड्स में, तो लिहाजा उसकी भी तहकीकात की जाए। उसमें अब वो नाम फिल वक्त उन्होंने नहीं बताया कि किन किन के खिलाफ जो है तहकीकात के लिए नैब को लिखा गया है, क्या मुराद अली शाह साहब के खिलाफ, सरदार शाह के खिलाफ, नासिर हुसैन, शजील मेमन या दीगर जो भी महकमे हैं उनके वजीर थे या उसके बाद फिर दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके खिलाफ लिखा गया है। लेकिन यह है कि नैब को बाकायदा तौर पर तहकीकात के लिए भी रजू कर लिया गया है कि इस मामले की नैब की तहकीकात करे, चूंकि अब आपको मुसलसल हम ये भी खबरें दे रहे हैं कि नैब ने बाकायदा तौर पर इस मुलाजमतों के सिलसिले से हट के भी एक सिस्टम के तहत बड़ी करप्शन मुबैना तौर पर जो की गई है, उस हवाले से नैब ने वैसे भी तहकीकात का एक दायरा इख्तियार है वो वसी कर लिया, मुख्तलिफ इदारे हिस्सा ले रहे हैं और 600 के करीब मुख्तलिफ लोगों की जिस तरह फाइलें जमा की गई हैं, तो अब उनके खिलाफ मजीद घेरा तंग किया जाएगा। बेशुमार लोग सवाल करते हैं, जी आप लोग खबरें चलाते हैं, घेरा तंग कर किया जाएगा, कुछ अरसे के बाद तो वो छूट के आ जाते हैं। देखें, ये तहकीकाती फोरम है और तहकीकाती फोरम के ऊपर तमाम लोगों को इख्तियार हासिल है कि वो न सिर्फ तहकीकात करके अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम है तो वो उसको कानून के कटहरे में लाए, अगर वो अपना इल्जाम साबित करते हैं तो उनको सजा होती है, अगर इल्जाम साबित नहीं होता तो यकीनी तौर पर वो बरी हो जाते हैं, वो बरी जिम्मा हो जाते हैं। तो मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे, लेकिन फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि मामला खटाई में पड़ गया है, परेशानी मजीद बढ़ गई है। जिन लोगों को तवक्कुआत थी कि उनको नौकरियां मिलेंगी, अब उनको फिल वक्त लग रहा है कि नौकरियां नहीं मिलेगी, क्योंकि फिलहाल जो हुक्म इम्तना था अदालत ने इश्तिहारात या उसके बाद फिर जिन महकमों में मामला जूं का तूं रखने का हुक्म जारी किया था वो अब हुक्मनामा बरकरार रहेगा। मजीद 12 सितंबर को जो भी पेशरफ्त होगी इस सिलसिले में आपके सामने रखेंगे। सिंध हाईकोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी जिस तरह सामने हमारे आता है वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।